हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको फोरियर सीरीज बताई थी। फोरियर सीरीज की एक्सरसाइज 4.1 आपको दी थी करने के लिए, आपने कर ली होगी। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फोरियर सीरीज ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। अब हमें फंक्शन किस टाइप का दे रखा होगा। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स और जी एक्स, वेयर एक्स वेरी कर रहा है सी से ए, और यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा है ए से सी प्लस में 2 पाई, मतलब लिमिट में ब्रेक होगा। मतलब सी से सी प्लस 2 पाई आपकी लिमिट जारी होगी, बट सी से ए आपको अलग फंक्शन दे रखा होगा, ए से सी प्लस 2 पाई आपको अलग फंक्शन दे रखा होगा। तो आपने लिमिट को ब्रेक कर देना है। बाकी फॉर्मूले हमारे सेम ही हैं जो हम फॉर्मूले यूज करते थे। जैसे हमें फोरियर सीरीज निकालनी है, फंक्शन अलग अलग है, फोरियर सीरीज आपकी वही रहेगी। ए नोट ए एन बी एन भी उसी वे से निकालना है। जैसे आपको ए नोट निकालना है, ए नोट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई माइनस सी से सी प्लस में 2 पाई एफ एक्स डी एक्स होता है। बट एफ एक्स की अब आपको दो वैल्यू दे रखी है, तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, लिमिट्स को ब्रेक करोगे। सी से ए आपको फंक्शन एच एक्स दे रखा है, और ए से सी प्लस 2 पाई फंक्शन आपको जी एक्स दे रखा है। क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस मतलब आपका कहीं पे फंक्शन में ब्रेक है, वो ब्रेक कहाँ पे आ रहा है, आपका ए पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो जैसे आपने ए नोट निकाला, वैसे ही आप जब ए एन निकालोगे, ए एन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता है। तो हम इसमें फिर वैसे ही लिमिट को ब्रेक करेंगे, 1/पाई सी से ए एच एक्स डालोगे, तो cos nx साथ में है, प्लस में सी से ए से लेकर सी प्लस 2 पाई, फिर आप जी एक्स पुट करोगे, cos nx साथ में आपके पास आ ही रहा है। तो मतलब एक इंटीग्रेशन आपका दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। उन दोनों इंटीग्रेशन को आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपके पास ए एन आ जाएगा। सिमिलरली बी एन भी आप 1/पाई, लिमिट को ब्रेक किया सी से ए, फंक्शन एच एक्स साथ में आ जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस में ए से सी प्लस 2 पाई जी एक्स कॉस एन एक्स डी, सॉरी साइन आएगा इस पे, साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि आपकी जो लिमिट ब्रेक हो जाएगी, तो आपका एक इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक इंटीग्रेशन आपका दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ए नोट ए एन बी एन आ जाएगा। सीरीज में पुट करोगे तो फोरियर सीरीज आप फाइंड आउट कर लोगे। अब फोरियर सीरीज फाइंड आउट कर ली। हम जब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के अंदर आपकी बोथ द लिमिट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट वो डिफरेंट होती है। एट सच ए पॉइंट, सच पॉइंट पे आपको फोरियर सीरीज फंक्शन, फोरियर सीरीज गिव द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स आप क्या होगा, दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का अर्थमेटिक मीन होगा। तो एट एक्स इक्वल टू ए पे मान लो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस 0 प्लस में एफ ऑफ ए प्लस में 0, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो कुछ क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप क्या करोगे, अर्थ लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट को हाफ से डिवाइड कर दोगे जिस पॉइंट पे निकालनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है, करना बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो हम इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में लेके चल रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल आपका है, दैट इज द फाइंड द फोरियर सीरीज, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। आपको फोरियर सीरीज निकालनी है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एफ एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो लिमिट आपके पास है -पाई से 0 और 0 से पाई।
दो लिमिट आपके पास गिवन है, माइनस पाई से जीरो और जीरो से पाई, मतलब लिमिट आपकी क्या है, माइनस पाई टू पाई ही लिमिट है। बट माइनस पाई टू पाई लिमिट को दो पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। माइनस पाई टू जीरो आपके पास अलग फंक्शन है, दैट इज फंक्शन की वैल्यू आपके पास माइनस पाई है। जीरो से पाई आपके पास फंक्शन अलग है एक्स। तो आपको सीरीज भी डिड्यूस करनी है, वन अपॉन में वन स्केयर प्लस वन अपॉन में थ्री स्केयर प्लस वन अपॉन फाइव स्केयर, दैट इज इक्वल टू सो ऑन पाई स्केयर बाय 8, एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज एट x इक्वल टू प्लस माइनस पाई पे। तो आपको सीरीज को भी फाइंड आउट करना है प्लस माइनस पाई पे। तो अब वैसे ही सीरीज आपकी वही है, सीरीज आपको गिवन है, दैट इज सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ए एन cos nx प्लस समीशन बी एन साइन nx। ये आपकी क्या होगी, फोरियर सीरीज। अब आपको ए नोट निकालना है, तो ए नोट का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। लिमिट माइनस पाई टू पाई आपके पास एफ एक्स डी एक्स है। आपने क्या करना है, फर्स्ट लिमिट को ब्रेक करना है। लिमिट ब्रेक किया, माइनस पाई टू जीरो, फंक्शन आप डालोगे माइनस पाई डी एक्स, और लिमिट को ब्रेक किया, दैट इज जीरो से पाई, तो फंक्शन आपके पास है एक्स डी एक्स। देखो ऐसे यहाँ पे कर रखा है, तो आपने लिमिट पुट की, आपके पास यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे दो, एक इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सोल्व करके ऐड करना है। तो माइनस पाई आपको पता है कांस्टेंट होता है, माइनस पाई का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, माइनस पाई बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू। इसमें लिमिट है माइनस पाई से जीरो, इसमें लिमिट है जीरो से पाई। लिमिट पुट करोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का पाई बाय टू। तो इसको देख लेना, सॉल्व कर लेना, तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे ही ए एन आपको निकालना है। ए एन आपके पास क्या होता है, वन बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, दैट इज आपका क्या है, दैट इज आपका ए एन है। तो इसमें भी वैसे ही लिमिट को ब्रेक कर देंगे, वन बाई पाई माइनस पाई से जब हम जीरो लेंगे, एफ एक्स आपका माइनस पाई कॉस एन एक्स डी एक्स, प्लस में जब आप जीरो से पाई ले रहे हो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रखी है। तो यहाँ से आप वैसे ही u इंटू वी मैथड लगाओगे। तो ये तो सिंपल है, cos nx का इंटीग्रेशन किया sin nx बाई n, और cos x cos nx में इसको आप u मानोगे और इसको v मानोगे। लेबनीज रूल से या u इंटू वुल फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दिया, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन यहाँ से आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, फिर लिमिट पुट करनी है। आपको पता है, हमेशा ध्यान रखना, साइन जीरो जीरो होता है, साइन एन पाई भी जीरो होता है। तो आप जब साइन में एन पाई और पाई डालोगे तो ये टर्म आपकी जीरो बन जाएगी। यहाँ पे जब आप डालोगे ये टर्म आपकी जीरो बन जाएगी। सिर्फ इसमें आप क्या डलेगा, फर्स्ट इसमें पाई डाल दो, फिर आप इसमें जीरो डाल दो, तो आपके पास दो ही टर्म आ जाएंगी। और हमेशा ध्यान रखना, कोस एन पाई क्या होता है, माइनस वन की पावर एन होता है। तो कोस एन पाई की जगह फर्स्ट हमने पुट कर दिया, दैट इज वन अपॉन में एन स्केयर पाई, यहाँ पे आ गया माइनस वन की पावर एन माइनस का वन। तो ये आपके पास आ गया। अब इसकी दो वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करता है एन के ऊपर। अगर आप एन को इवन ले लोगे तो इवन लेते ही ये आपका प्लस वन बन गया, वन माइनस वन जीरो आ जाएगा। तो एन इवन है तो ये आपका जीरो हो गया। अगर एन ओड है तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस टू, तो ये आ गया माइनस टू अपॉन में पाई एन स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई। ए एन की वैल्यू यहीं तक रख सकते हो। इन्होंने क्या कर रखा है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव निकाल के दिखा रखे, तो आप निकाल के दिखा सकते हो। जब हम ए वन की बात करते हैं तो ओड के लिए आपने ये लेना है, जब वन थ्री फाइव आ जाए तो आप यहाँ से निकालेंगे, टू फोर सिक्स आपका जीरो होगा। तो इसका मतलब ए वन
A20, A40, A60, A3 की n की जगह 3 डालोगे, A5 n की जगह यहाँ पे 5 डालोगे, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज निकाल के रख ली, आगे इनका यूज होगा तो हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करके रख लेते हैं। जैसे हमने an निकाला है वैसे ही bn निकालते हैं। bn की सीरीज को भी हमने -π to 0, -π 0 से π x डाल दिया। तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, पाई को बाहर ले लिया, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स वाई एन होता है, माइनस ऑलरेडी दे रखा है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे u इंटू वी मेथड लगा दिया, x एज इट इज, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एन एक्स बाई एन, x फिर माइनस होता है, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, x का आपका 1 हो गया, कॉस का हो गया आपका साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, पहले आप लिमिट जब पुट कर रहे हो तो साइन वाला केस एन एक्स है तो ये आपका 0 बन गया, क्योंकि साइन एन पाई और साइन 0 आपका क्या होता है, 0 होता है। अब सिर्फ इसमें और इसमें लिमिट डाल दी है, पहले हम इसमें डालते हैं, 0 डालते हैं, क्योंकि कॉस 0 आपका 1 होता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पाई को तो बाहर ले लिया, पाई बाई एन को, पाई बाई एन हमने बाहर निकाल लिया, तो cos 0 यहाँ पे cos 0 1 आ गया, और पाई एक्स की जगह माइनस पाई डालोगे, माइनस cos n पाई आ जाएगा। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, बट लोअर लिमिट का यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, और माइनस पाई। अब इसमें से हमने क्या किया कि अब आपको पाई भी डालना है, 0 भी डालना है। जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आपका 0 बन जाता है, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। अब हम इसमें सिर्फ पाई डालते हैं, जब हम पाई डालते हैं तो माइनस पाई बाई एन कोस एन पाई, ये वैल्यूज आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। cos n पाई माइनस माइनस है तो दोनों को ऐड कर लिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। cos n पाई आपके पास क्या होता है, ये आपको निकालना है। cos n पाई की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस, या आप इसको सीधा लिख सकते हो, cos n पाई भी आपका क्या होता है, दैट इज cos n पाई इक्वल टू -1 की पावर n होता है। तो ये आपका बन गया, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो ऐसे, दैट इज 1/n, 1 माइनस में 2, -1 की पावर n बन गया। तो अगर n को मैं ओड ले लेती हूँ तो ये आपका माइनस बन जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये आपका यहाँ से 3 बन जाएगा, तो मैं लिख दिया 3/n। अगर मैं n को इवन ले लेती हूँ, इवन लेते ही -1 की पावर n आपका प्लस बन गया, तो -1/n आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर दो टर्म्स आ गई, -3/n और -1/n, ये आपका क्या है, bn है। तो b1 की वैल्यू 1 मतलब ओड, इसमें डालोगे 3, b2 2 मतलब इवन, इवन में डालोगे -1/2, b3 निकाला, b4 निकाला, तो आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। सीरीज के अंदर पुट कर दिया, इन्होंने सीरीज खोल के लिखी हुई है, तो खोल के सीरीज लिख सकते हो, आप बंद भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। सीरीज के अंदर पुट किया तो आपके पास है ये सीरीज आ गई। अब जो हमने डिड्यूस करनी है, डिड्यूस करने के लिए एक्स को हमने जो सीरीज हमने यहाँ पे डिड्यूस करनी है, दैट इज 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। जब आप इसको देखते हो, यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है, अगर हम एक्स की जगह 0 डालें तो सारी टर्म्स cos 0, cos 3x, cos 5x, ये आपका 1/1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह 0 डाल देंगे, क्योंकि x की जगह 0 डालते ही साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x आपका सारा क्या बन जाता है, जब आप 0 डालोगे। तो तभी हमने क्या किया, x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 पुट करते ही हमने सीरीज लिख दी, तो आपके पास ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है,
एफ एक्स, अब आपका ये आपके पास एफ जीरो की वैल्यू आ गई। अब आपको एफ जीरो निकालना है। एफ जीरो आप कैसे निकालोगे? पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, एक्स की जगह जीरो डाल देते थे तो आ जाता था, बट जीरो पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जीरो की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आप जीरो की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो जीरो पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज किस पॉइंट के ऊपर है। लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे निकालोगे? 1/2 एफ ऑफ ए माइनस जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस में जीरो। ए जिस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूट होता है, तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 एफ जीरो माइनस जीरो प्लस एफ जीरो प्लस में जीरो। तो जीरो माइनस जीरो का मतलब है कि आपका फंक्शन जीरो माइनस जीरो, देखो जीरो माइनस जीरो, जो क्वेश्चन पे जाती हूँ मैं, क्वेश्चन के ऊपर जीरो माइनस जीरो का मतलब जीरो से लेस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई है, जीरो से ग्रेटर वैल्यू पे आपकी फंक्शन की वैल्यू एक्स है, इसको ध्यान रखना। तो अपने हमने यहाँ पुट कर दिया, एफ जीरो माइनस जीरो लेते हैं, तो जीरो माइनस जीरो का मतलब आपकी वैल्यू क्या हो गई? माइनस पाई हो गई। जब जीरो प्लस जीरो है तो एक्स की जगह जीरो डाला तो आपका ये जीरो बन गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपकी एफ जीरो की वैल्यू आ गई। एफ जीरो की वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से सीरीज आ गई। अब हमें और क्या फाइंड करना है इसमें? हमें फाइंड करना है सम ऑफ द सीरीज एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पाई पे। सम ऑफ द सीरीज आपको निकालना है। सम ऑफ द सीरीज निकालने के लिए आप क्या करोगे? फिर वैसे ही पाई पे हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे, मतलब पाई के ऊपर आपने एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एफ पाई माइनस पाई प्लस जीरो और एफ पाई प्लस में जीरो। जब हम माइनस पाई प्लस जीरो की बात करते हैं, पाई माइनस जीरो की बात करते हैं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन डालेंगे, तो एक्स की जगह हमने यहाँ पे मतलब माइनस पाई प्लस जीरो है, तो वो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? माइनस पाई प्लस जीरो, दैट इज माइनस पाई। एफ पाई प्लस जीरो की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? पाई। दैट इज द, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने ले ली। माइनस पाई पे माइनस पाई लेफ्ट हैंड लिमिट और पाई आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई, यहाँ पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज जीरो। तो ये आपका जीरो आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को देख लेना, जिसको जो स्टेप नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछ लेना बेशक से। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है? ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन आपको दे रखा है 0 से 2 पाई, डिफाइन है, फंक्शन को वैसे ही डिफाइन कर रखा है। एक्स 0 से पाई है तो आपने एक्स लेना है, पाई से 2 पाई है तो 0 लेना है। तो इसका मतलब लिमिट आपकी 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई लिमिट को ब्रेक किया हुआ है, 0 से पाई फिर पाई से 2 पाई। जब 0 से पाई है तो फंक्शन आपको एक्स लेना है, पाई से 2 पाई है तो फंक्शन 0 लेना है। बिल्कुल वैसे ही आप ए नोट निकालोगे, ए नोट आपका हो गया 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, ये आपका हो गया। तो 0 से 2 पाई को हम ब्रेक करते हैं, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, फंक्शन की वैल्यू डाल दी, सॉल्व करो इंटीग्रेशन, आपके पास पाई/2 आ जाएगा। ऐसे ही आपने ए नोट और ए एन निकालना है, इसको अपने आप ट्राई करना, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। ए नोट और ए एन की वैल्यू आ गई, फंक्शन एफ एक्स में डाला, बिल्कुल सेम एज इट इज है, तो आपके पास फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा, फोरियर सीरीज आ गई। अब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू पाई पे सम ऑफ सीरीज निकालना है। सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए x इक्वल टू पाई पे निकालना है, तो पाई माइनस जीरो, पाई प्लस जीरो। पाई माइनस जीरो की वैल्यू जब हम देखते हैं तो ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हो आप, क्वेश्चन के अंदर पाई माइनस जीरो का मतलब पाई माइनस जीरो, एक्स की जगह हमने पाई पुट किया तो ये पाई होगी, पाई प्लस जीरो की वैल्यू आपकी क्या है? जीरो है। तो आ गया आपके पास पाई प्लस में जीरो।
तो ये सम ऑफ सीरीज आपकी हो जाएगी π/2। सम ऑफ सीरीज आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट को हाफ से डिवाइड करोगे तो आपके पास सम ऑफ सीरीज आ जाएगी, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करनी है। तो एग्जांपल नंबर 2 बिल्कुल ए एंड बी एन ऊपर की तरह ही निकाले थे, तो मैंने इसकी दोबारा नहीं बताई, आप अपने आप देख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ(x). अब इसमें क्या कर रखा है, 0 से पाई आपका ये दे रखा है π-x/2, पाई माइनस पाई से 0 फंक्शन माइनस पाई प्लस x/2, और x 0 से प्लस माइनस पाई है तो 0। तो लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई से पाई तक आपकी लिमिट है, माइनस पाई से पाई तक आपकी लिमिट है। तो उससे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम इसमें इवन ऑड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इवन ऑड से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है, इवन ऑड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। f(x) आपके पास है π-x/2, तो f माइनस एक्स निकालते हो तो आपके पास क्या हो जाता है, दैट इज पाई प्लस x/2 हो जाता है। पाई प्लस x/2 आपके पास यहाँ से आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x), माइनस ऑफ f(x) व्हेन x वेरी कर रहे हैं माइनस पाई से 0 के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या हो गया, f ऑफ माइनस एक्स डालते हो आप तो आपके पास माइनस ऑफ f(x) आ जाता है। तो इसका मतलब फंक्शन ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है तो an की वैल्यू आपकी 0 हो गई, आपको a0 भी 0 हो गया। आपको सिर्फ bn निकालना है। bn निकालने के लिए फिर bn के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, bn जब आप निकाल रहे हो फंक्शन इज ओड, तो आपने फंक्शन ओड है तो ओड फंक्शन के केस में 2/पाई 0 से पाई f(x) साइन nx dx, ये फॉर्मूला होता है। 0 से पाई के बीच में क्या वैल्यू है सिर्फ वही लेनी है, और कुछ नहीं लेनी। तो 0 से पाई के बीच में आपकी वैल्यू π-x/2 है, वो यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फोरियर सीरीज आ जाएगी। तो ये आपकी फोरियर सीरीज सॉल्व हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इवन और चेक नहीं करते तो लिमिट्स को ब्रेक भी कर सकते हो। पहले माइनस पाई टू 0 जाएंगे, फिर 0 टू पाई जाएंगे, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट उससे लेंथी होगा, तो इसलिए बचने के लिए हमने इवन ओड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम इवन ओड अगर हमें फंक्शन ब्रेक में दे रखा है तो हम ऐसे चेक करते हैं इसका, x 0 से पाई है तो f(x) ले लिया, उसका f ऑफ माइनस एक्स निकाला तो वो माइनस ऑफ f(x) के इक्वल आ गया। व्हेन x माइनस पाई से 0 है तो फंक्शन आपका ओड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि माइनस पाई से 0 x माइनस पाई है और 0 से पाई आपका पाई माइनस एक्स है। तो वैसे ही लिमिट ब्रेक कर दी, माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई a0 निकाला। सिंपल इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं, इसमें जैसे पहले सॉल्व करते हैं वैसा ही इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया तो आपके पास a0 की वैल्यू माइनस पाई आ गई। an आपका फिर वैसे ही f(x) की वैल्यू पुट करने के लिए पहले लिमिट को ब्रेक करोगे, माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई, f(x) की वैल्यू x माइनस पाई, यहाँ पाई माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे आपने ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, माइनस a टू 0 f(x) dx इक्वल होता है 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स dx के। तो इस फॉर्मूले का यूज हमने इसमें कर लिया, दैट इज नेगेटिव वाले में इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, इस फॉर्मूले का यूज कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कि माइनस पाई टू 0 f(x) आपका क्या है, x माइनस में पाई कोस nx dx, दैट इज इक्वल टू 0 से पाई f ऑफ माइनस एक्स। मतलब x की जगह आपने माइनस एक्स डालना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस पाई और कोस n माइनस में x। तो माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, माइनस एक्स माइनस पाई हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, cos nx आपका क्या बनता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos nx dx हो गया। तो ये आपका इसमें चेंज हो गया, तो दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, माइनस एक्स माइनस पाई, यहाँ पे पाई प्लस माइनस में एक्स। तो आपने सिंपल इसको सॉल्व किया, एक्स
पाई से पाई कट जाएगा, माइनस का 2x और सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर वैसे ही इवन ओड का केस इसमें आप डिस्कस कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इनको ने यहीं तक छोड़ दिया तो ये बाद में भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ भी इवन ओड डिस्कस कर सकते हो या लास्ट में भी निकाल सकते हो। ऐसे ही हमने साइन एन एक्स निकाला है इस फॉर्मूले का यूज करके। ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, आपको लर्न रखना है। तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो क्या होगा कि आप एक इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपको 2 इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास ऐसे ही बी एन सॉल्व हो गया। सीरीज के अंदर हमने इवन आउट करके पुट कर दिया, सीरीज के अंदर हम पुट कर रहे हैं तो आपके पास सीरीज के अंदर जब हम पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज ये आंसर आ जाएगा। पुट करके देख लेना, कॉस एन एक्स साइन एन एक्स सारी वैल्यू डाली हुई है। आप वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास ये सीरीज आ जाएगी। इवन और डाल के देख लेना, एन की जगह इवन, एन की जगह और डालोगे तो आपके पास यहाँ से सीरीज आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 था ये, एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम करते हैं, ये सॉल्व कर लेना, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम उससे पूछ लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या किया हुआ है वैसे ही है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 5 जैसे माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू -1 वैल्यू है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 0 है, और पाई बाई टू से पाई आपको 1 दे रखी है। तो माइनस पाई टू पाई को ब्रेक किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो कि अब इसके अंदर आप तीनों भी निकाल सकते हो, ए नोट निकालो, ए एन निकालो, बी एन निकालो, तीनों निकाल सकते हैं। बट इन्होंने इवन आउट चेक कर रखा है तो हम इवन आउट चेक करेंगे। इवन आउट चेक करने के लिए पाई बाय टू एक्स वेरी कर रहा है, पाई बाय टू से पाई है, तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी 1 है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हो तो आपके पास वो भी 1 रहता है, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। माइनस ऑफ एफ एक्स आपका कब होता है, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स वेरी कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास, एक्स की जगह 1 डाला, दैट इज व्हेन एक्स वेरी कर रहा है माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू। तो ये आपका क्या बन गया, माइनस एफ एक्स बन गया। अब देख सकते हो एफ की जगह माइनस एक्स डाला तो 1 आ गया। अब 1, अब यहाँ पे माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू -1 वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस एफ एक्स व्हेन एक्स लाई कर रहा है माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू। मतलब एक लिमिट से आप स्टार्ट करते हो तो दूसरी लिमिट पे आप जाते हो तो इवन ओड चेक हो जाता है, तो ये ओड फंक्शन है। तो ओड फंक्शन के केस में आपका ए नोट और ए एन की वैल्यू 0 होती है। आप सिर्फ बी एन निकालोगे, तो बी एन निकालने के लिए लिमिट को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, माइनस पाई से पाई बाई माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई। नहीं तो क्योंकि यहाँ पे 3 है 2 नहीं है, तो तीनों की वैल्यू अलग अलग है, तो 3 पार्ट में इसको अलग अलग एफ एक्स की वैल्यू डाली, फिर एफ एक्स की वैल्यू 0 है, इस पार्ट में 1 है, तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। सीरीज के अंदर ए नोट और ए एन 0 डाल दिया, बी एन की सीरीज जैसे ऊपर सोल्व किया बिल्कुल वैसे ही सोल्व करोगे तो आपके पास बी एन की सीरीज आ जाएगी। तो इसको सोल्व करके देख लेना, तो आपका ये सोल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इसको पढ़ के देख लेना कि आपको जो स्टेप नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, तो वो मैं आपको दोबारा बता दूंगी जो स्टेप आपको क्लियर नहीं है। तो आज के लिए दैट इज थैंक यू।